प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, यानी द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से, यानी कि 1 से 7 तक हो गया था, तो 7 नंबर आज शुरू करने जा रहे हैं। एक चीज़ और आप लोग को मालूम होगा कि इसी चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू हो गया है, यानी त्रिकोणमिति और द्विघात समीकरण दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, दोनों को साथ में पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, इससे जल्दी करना पड़ेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और दोनों क्लास का जुगान करना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई ऐसा दो संख्या है, ठीक है, और उसका जो वर्ग है यानी स्क्वायर जो है, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना होगा 180, और जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पर सबसे पहले बात आप लोग को इस तरह क्वेश्चन में बताए थे कि जो चीज़ ज्ञात करने लेकर रहा है, जो चीज़ मालूम नहीं है उससे कोई ना कुछ मानेंगे। जैसे कि दोनों संख्या हमको पहले मालूम करना पड़ेगा क्या है नहीं है। चलिए पहले मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, क्योंकि बड़ी और छोटे की बात हो रहा है ना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बड़ी x मान लिए, छोटी y मान लिए। इतना समझ गए। चलिए, प्रश्न से यानी कि जो आप क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से आप करेंगे आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दो संख्या हम x और y को माने हैं, यानी इन दोनों का वर्ग यानी कि x² माइनस y² किसके बराबर होगा, तो 180 के। ये जो अभी लिखे ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, बल्कि जो कह रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से लिखे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दो संख्या x y है, इन दोनों का वर्ग यानी कि स्क्वायर, और अंतर भी बोला है तो घटा दिए किसके बराबर, 180 के बराबर। आइए बात समझ में। इसको मान लीजिए समीकरण 1। वीडियो क्वालिटी सही है ना, क्वालिटी वीडियो का पूरा क्लियर है। चलिए, तो इतना समझ गए है ना, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व, मतलब आधा समझ लिया, सॉल्व हो ही गया है। अब आगे देखिए, कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या हम y माने हैं, यानी कि y का वर्ग मतलब y का स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या x है, x और x का क्या होगा 8 गुना, यहाँ कह दिया है बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8 गुना कर दिए, ये बन गया आपका समीकरण 2। अब देखिए, एक चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा कि सर y² यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक कम क्यों नहीं करते हैं, y² के स्थान पे 8x रख देते हैं, रख सकते हैं ना। तो चलिए रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए यहाँ पर ले सकते हैं x² माइनस 8x बराबर 180, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, यानी कि x² लिख दिए और y² के स्थान पे 8x लिख दिए हैं, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में, इसलिए यहाँ इसको लिख दिए है ना, उससे बराबर 180 बराबर 180 हो गया, ठीक। अब एक काम कीजिए, x² माइनस 8x, इसको इधर लेके आइए तो कितना होगा, माइनस 180 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक। नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक काम करते हैं, इसको ऊपर ही लिखते हैं, क्योंकि नीचे दिखाई आप लोग को शायद नहीं पड़ रहा होगा। यानी देखिए x² है ना, तो x² ही रहेगा, माइनस 8x तो माइनस 8x, ये जो 180 है इसको बराबर इधर लाते हैं तो क्या होगा, माइनस 180 हो जाएगा बराबर 0। अब ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। जब द्विघात समीकरण आ ही गया तो वही काम करना है, यानी हर एक क्वेश्चन में वही काम करना है, या द्विघात सूत्र से x का मान निकालिए या गुणनखंड करके x का मान निकालना है। चलिए करते हैं। अभी सबसे पहले 180 और इसके आगे में कोई नहीं तो 1 है, इन दोनों पहले गुना करेंगे, तो 1 को 180 से गुना करेंगे 180 ही होगा। अब क्या करना है, 180 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, तो 2 से करते हैं, 2 9 18 90 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 3 से करेंगे 3 15 हो जाएगा, फिर 3 5 15। अब इस तरह से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे कि क्या लाना है हमको, 8x लाना है। चलिए अभी करेंगे, x² है तो बड़े माइनस देंगे, यहाँ क्या देंगे ब्रैकेट, है ना, उसके बाद माइनस 180 है तो माइनस 180 बराबर 0। अब ये बीच में क्या देंगे, तो बीच में माइनस 8x नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ से करना। क्या करेंगे देखिए,
तो एक काम कीजिए, किसी भी हाल में हमको 8x लाना है ना। तो चलिए कैसे लाएंगे, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में नहीं होगा ना, कुछ और सोचिए। 3 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 में एक काम कीजिए, 3 को 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 में और ये 5 और 2 गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 18 में 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 ही लाना है ना। क्या किए देखिए, ये 3 गुना किए, 3 तिया 9 और उस 9 को फिर 2 से कर दिए, 9 दूनी 18 हो गया। यानी यहाँ अपने मन से x लगा दीजिए, ठीक है। अब ये 5 2 बचा हुआ था तो 5 2 गुना कीजिए, 5 दूनी 10, यानी 10x कर दीजिए, x अपने मन से लगाइए। और 18x में 10x घटाएंगे तो 8x आ जाएगा। तो वही तो लाना है, सिंपल। क्या करेंगे, 18, सॉरी लाइट चली गई बाबू। यहाँ क्या है, 8x, किसी भी हाल में 8x लाना है। तो क्या करेंगे, 18 में 10 घटाएंगे तो आ जाएगा आराम से, यानी कि 18x माइनस 10x, है ना। उसके बाद बाकी जो वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, सिंपल। x² माइनस इंटू प्लस माइनस 18x माइनस इंटू माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है। दोनों में देखिए x नज़र आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस 18 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में x नहीं है, सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। एक काम कीजिए, 10 कॉमन ले लीजिए, तो प्लस 10 क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो x रहेगा माइनस, बताइए 10 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, ये कितना होगा, 180 होगा। तो 18 बार पढ़ेंगे, या सिंपल 18 दे दीजिए, 18 आ जाएगा बराबर 0। अब जो ब्रैकेट के बाहर उसको एक जगह कर लीजिए, x प्लस 10 एक जगह करेंगे। इन दोनों में से किसी एक ही को लिखना है, इसको लिख लेते हैं x माइनस 18 को बराबर 0। अब x का मान निकालेंगे, सिंपल। तो x प्लस 10 बराबर क्या करेंगे, एक बार 0 इसको करेंगे, एक बार 0 के बराबर इसको करेंगे, कॉमा, तो x माइनस 18 बराबर 0, इस तरह कर लिए। अब x का मान निकालेंगे तो देखिए x बराबर कितना होगा, माइनस 10, क्योंकि प्लस है, उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, x बराबर 18, ये माइनस है ना, अगर इसको 0 को उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, तो कितना हो गया, प्लस 18। तो x का मान माइनस 10 भी आया, 18 भी आया, लेकिन y का मान अभी तक नहीं आया, क्योंकि हमको एक बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। दोनों x ही आ गया है, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब कौन सही है उसको चेक करते हैं, ठीक है। पर इसको नोट कीजिए आप, चलिए अब देखिए इधर, अब चेक करेंगे एक बार, इस माइनस 10 को x के स्थान पर रखेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलिए ऐसे ही चेक करते हैं। y² है, y² बराबर 8 इंटू माइनस 10 रखते हैं, तो कितना होगा, y² बराबर कितना होगा, 10 80, माइनस है तो माइनस भी आएगा। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, वीडियो आ रहा क्लियर आप लोग का पूरा, देखिए यहाँ पे अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आएगा, रूट आ जाएगा इसमें ना, यानी कि यहाँ कितना होगा, तो y बराबर हो जाएगा रूट अंडर माइनस 80 आ जाएगा, जो कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि कभी भी रूट के अंदर में माइनस नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है। इसीलिए x का मान माइनस 10 नहीं लेंगे। क्या करेंगे, x का जो मान है माइनस 10 वो नहीं लेना है। चलिए नहीं लेंगे उसको, हटाइए इसको, इसको मिटाइए। तब क्या करेंगे आप, x का मान 18 लगे चेक करते हैं एक बार। चलिए यहाँ रखिए इसमें, तो y² है बराबर 8 इंटू कितना है, 18, यानी 8 8 ही है, बीच में गुना है, गुना x के स्थान पे 18 रखेंगे, तो y² बराबर कितना होगा, 18 8 144, है ना। अब स्क्वायर हटाएंगे, जहाँ क्या होगा, आएगा रूट आएगा, यानी कि देखिए इस जगह पे करते हैं, ये उतार लिए वाला, ये उतार लिए है ना,
एक काम कीजिए, इसको यहाँ पर करते हैं। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, तो वाई बराबर कितना होगा, रूट अंडर 144 आ जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट आएगा तो रूट आ गया। तो रूट से जब बाहर करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होगा, 44 आ जाएगा, है ना। तो देखिए तो 12 जो होगा वो प्लस और माइनस दोनों में होगा, क्योंकि आपको मालूम है जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ में निकलता है। तो प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, ठीक है। और ये वाला तो मान लेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव रखने पर यहाँ नेगेटिव आ गया था और रूट के अंदर में नेगेटिव आया था, इसलिए तो होगा नहीं। तो क्या क्या लेंगे, देखिए एक मान हो जाएगा 18, एक मान क्या हो जाएगा 12, दूसरा फिर होगा 18 और क्या होगा -12, ये दोनों मान होगा। आए बात समझ में, कैसे समझिए इधर, 18 रखिए तो प्लस और माइनस दोनों आया है, यानी 12 भी आया है और माइनस भी 12 आया है, तो दोनों हमको लेना पड़ेगा। तो एक बार क्या किया, 18 ले लिए, एक बार प्लस वाला 12 ले लिए, फिर एक बार 18 लिए, एक बार -12 ले लिए, हो गया। यानी यही दो संख्या ऐसा संख्या है जिसका वर्ग करने के बाद माइनस करने पर कितना आएगा, 180 आएगा। उसी तरह से इसको भी, ये वाला इसका भी करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे और 144 का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों घटाएंगे तो कितना होगा, 180 ही आएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 18 और 12 भी होगा और 18 -12, ये दोनों आंसर होगा इसका। ठीक, इसको नोट कीजिए आप। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए जल्दी से आप। देखिए इसका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना किलोमीटर, 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में 5 किलोमीटर की स्पीड अधिक कर दे तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो समय तो कम लगेगा, तो 1 घंटा कम लगेगा। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, वो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यानी स्पीड ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो चीज़ मालूम नहीं है पहले उसको मानेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने का रहा है तो पहले चाल मानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक, इतना मान लिए। अब उसके बाद क्या सब दिया गया है, देखिए यहाँ पे। तो चाल कितना है, चाल नहीं से दूरी कितना है, 360। यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी कितना है, तो 360 किलोमीटर है, यानी 360 किलोमीटर दूरी है इसका, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताए थे कि जब भी कहीं पे चाल की बात आ जाए, दूरी की बात आ जाए, तो हमेशा एक फार्मूला यूज़ करना है कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल। बात है ना ये फार्मूला को। तो यहाँ फार्मूला क्या होगा, तो अगर बोलेंगे समय कितना होगा, क्या बोलेगा, समय बराबर होता है क्या, तो दूरी बट्टे चाल। ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो आपको हमको समय पहले निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो समय बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे समय बराबर हो जाएगा, दूरी कितना है जी, 360, यही है, बाई चाल कितना है, x है, ये x, इतना हो गया घंटा, यानी 360 बाई x घंटा हो गया समय। आए बात में कैसे निकाले, तो समय बराबर था दूरी बट्टे चाल। दूरी है 360 लिख दिए, बाई है बाई, चाल है x है तो x लिख दिए, इतना हो गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन हम कर लिए। अब चलते फिर आगे देखते हैं। कह रहा है फिर यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है। अब फिर क्या कह रहा है कि चाल जो है वो यानी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर घंटा से अधिक अगर होगी, तब उसके बाद फिर समय निकालेंगे हम, ठीक है। समय क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इस जगह पे देखिए, तो कह रहा है कि चाल 5 किलोमीटर अधिक हो। यहाँ लिखेंगे यदि चाल 5 किलो
तो देखिए, तो यदि यह चाल 5 किलोमीटर क्या अधिक होती है तो यहाँ पर लिखेंगे यदि चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो तो बताइए क्या होगा। तो x + 5 किलोमीटर पर घंटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए पहले चाल था x पहले था, फिर क्या करा कि 5 किलोमीटर अधिक कर दिया गया है, इसलिए 5 हम क्या करते जोड़ दिए तो कितना हो गया 5 किलोमीटर x + 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। देखिए तो अगर स्पीड बढ़ा दिया गया है, पहले चाल x था अब चाल हो गया x + 5, जब यहाँ चाल में परिवर्तन हो गया इसका मतलब समय में परिवर्तन होगा, यानी कि समय कम लगेगा, है ना, जो भी लगेगा वो लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ आगे करते हैं। तो इस केस में बताइए समय बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो फॉर्मूला ही होता है। समय फिर क्यों निकाल रहे हैं, समय 2 बार क्यों निकाला गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले स्पीड x ही किलोमीटर ही था, लेकिन अब 5 किलोमीटर और बढ़ा दिया गया। जब स्पीड बढ़ गया तो समय कम लगेगा, तो कितना कम लगेगा वही निकाल रहे हैं। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, तो समय ही रहेगा बराबर दूरी कितना, दूरी वही 360 ही है, कितना है 360 ही है, बाई चाल कितना बताइए। तो चाल कहाँ गया जी, यहाँ x + 5 का, यहाँ पे x + 5 यहाँ लिखेंगे x + 5। पहले चाल x था लेकिन अब चाल क्या हो गया x + 5 हो गया है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे। तो समय यहाँ भी निकला यहाँ भी निकला है, समय 2 जगह निकल गया। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, आप आगे देखिए यहाँ क्या होगा प्रश्न से, क्या प्रश्न से। आप देखिए अब मेन क्या करना वो देखें, ध्यान दीजिए यहाँ पे। यानी सबसे पहले देखिए, सबसे पहले समय ये था यानी 360/x घंटा, पहले ये समय था। अब लेकिन समय क्या हो गया 360/x + 5, यानी कि आप क्योंकि स्पीड बढ़ गया है, जब स्पीड बढ़ गया समय क्या होगा घटेगा, इसीलिए क्या करेंगे अब इसमें क्या करेंगे पहले वाले समय में 1 क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी कि इस तरह से सबसे पहले इसको लिखेंगे 360/x + 5 बराबर 360/x बराबर 360/x - 1, यानी जो अभी समय निकला इसको यहाँ पर लिख दिए हैं और पहले वाले समय से 1 घंटा माइनस कर दिए। तो इसीलिए क्योंकि स्पीड बढ़ गया है और क्वेश्चन कह दिया है कि 1 घंटा कम समय लेती है, इसलिए पहले वाले समय में से 1 घंटा अब माइनस कर दिए हैं। आए बात समझ में। चलिए अब सिंपल इसको इधर लाइए, क्या लिखेंगे 360/x + 5, ये प्लस इधर है तो बराबर इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस 360/x बराबर -1, यानी ये -1 जगह पे है, इसको कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको हम इधर लाए हैं। इसको पहले एक बार आप नोट कर लीजिए, तो इसको मिटाएंगे, इधर थोड़ा करना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे यार रहने दीजिए। चलिए अब ये आ गया भिन्न घटा, सिंपल हम भिन्न घटा करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले x + 5 और x का अगर एलसीएम करेंगे हम तो क्या होगा, तो x × x + 5 होगा, इन दोनों का एलसीएम करने के पर, ठीक। उसके बाद x + 5 को इस पूरे में भाग देंगे तो x + 5 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और इस x को 60 से क्या करेंगे गुना करेंगे। उससे पहले एक चीज़ देखिए, भिन्न का घटा करने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 360 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा ना, तो कॉमन ले लीजिए, आसानी होगा। देखिए अगर हम 360 क्या करते दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो 360 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ क्या बचेगा 1, यानी कि 1/x + 5 माइनस है माइनस, फिर वहाँ भी क्या बचेगा 1/x बराबर -1। इससे आपको करने में आसानी होगा, ठीक है। यानी क्या किए, यहाँ भी 360 है, यहाँ भी क्या है 360 है, तो दोनों 360 से हम क्या करें कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, इसलिए 1 लिखे हैं। यहाँ भी 1 बचेगा, सिर्फ 1 लिखे हैं। आया बात समझ में। चलिए अब ये गुना में है, यहाँ पे
इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इतना जानते हैं ना। तो सिंपल क्या करेंगे, 1/x + 5 - 1/x बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, -1/360 इधर भेज देंगे तो किस में आ जाएगा, नहीं भाग में आ जाएगा ये, आगे इस तरह से। अब उसके बाद भिन्न घटा के, सिंपल। चलिए इसका क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करने पर क्या आएगा, तो x × x + 5 ही आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, x + 5 को इस पूरे से भाग देंगे तो x + 5 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा माइनस। अब इस x को इस पूरे से भाग देंगे तो x कट जाएगा, सिर्फ x + 5 बचेगा, और इस x + 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट में x + 5 होगा, और बराबर क्या है, -1/360। आ गई बात समझ में। इधर नोट कीजिए पहले, आप जल्दी से मिटाएंगे इसको। चलिए अब इसी को वहाँ हल करते हैं। x है ना, तो x लिखेंगे माइनस, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट तोड़िए, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, है ना। उसके बाद x है, x लिखेंगे, फिर देखिए माइनस इंटू प्लस, -5 है तो 5 आ जाएगा, बाई गुना कीजिए, x इंटू एक्स क्या होगा, x², फिर x इंटू 5 क्या होगा, +5x, यानी कि इन दोनों को आपस में गुना कर दिए हैं। ठीक है, बराबर जो चीज़ यहाँ पे वही लिखेंगे, -1/360। यहाँ देखिए ये और ये कट जाएगा, आराम से कट गया, क्योंकि यहाँ +x है, यहाँ -x है, कट गया। अब सिंपल क्या करेंगे, इस पूरे को 1 से गुना करेंगे तो बोलिए कितना होगा, देखिए x² को 1 से करेंगे तो x² होगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस भी है ना, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। उसी तरह से फिर प्लस इंटू माइनस, -5x को 1 से गुना करेंगे तो 5x होगा, बराबर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस 360 को 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना कीजिए कितना होगा, देखिए 0, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 3 18, सॉरी 5 3 15, 15 3 18, लेकिन आगे में क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस अभी है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, माइनस हो गया। उसके बाद 360 को 5 से गुना किए तो कितना हो गया, 1800 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ आगे हम ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, माइनस क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो सिंपल देखिए, अगर हम माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, x² बचेगा, यहाँ ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी +5x बराबर -1800। क्या क्या समझिए, यानी ये जो माइनस बाहर में था ना, तो उसको कॉमन ले लिए, देखने में अच्छा लगता है, इसलिए माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस बन गया, और ये माइनस भी प्लस बन गया, बराबर जितना उतना ही रहेगा। अब एक काम कीजिए, ये माइनस नहीं कटेगा, कट जाएगा आराम से, बराबर में है। ठीक है, देख क्या बचेगा, x² + 5x, इतना लिख दिए। एक काम कीजिए, इस 1800 को इधर लाइए, बराबर इधर लाएंगे तो क्या होगा, -1800 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण आ ही गया तो करना क्या है, भाई x का मान निकालना है, चाहे द्विघात सूत्र से निकालिए या गुणनखंड विधि से कीजिए, आप ये कर लीजिएगा आराम से ना, आसानी से हो जाएगा ना, कर लीजिएगा वाला। ठीक है, आगे आप लोग कर लीजिएगा, यानी गुणनखंड करके x का मान निकाल लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, x का जो मान निकालिएगा वो x का मान 2 निकलता है, तो एक निकलेगा नेगेटिव में और एक निकलेगा पॉजिटिव में, 2 मान निकलेगा। तो कौन ला मान लेंगे, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव का मान लीजिएगा, नेगेटिव नहीं लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर चाल है, स्पीड यानी स्पीड है, कभी भी स्पीड नेगेटिव होता है, नहीं होता। यानी कोई भी मतलब बाइक चलाते हैं, उसमें जो किलोमीटर दर्शाता है, स्पीड जो दर्शाता है, क्या उसमें माइनस लगा रहता है, नहीं रहता है, तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव वाला ही लीजिएगा, नेगेटिव में नहीं, हमने चिन्ह लिख दीजिएगा, अतः ऋणात्मक मान मान्य नहीं होगा अगर नेगेटिव अगर आ गया। ठीक है, एक तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला मान लीजिएगा, जो भी x का मान आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, मतलब वही इसका क्या होगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आगे बन जाएगा आपसे। ठीक है, अब इधर देखिए, तो 8 नंबर तो हो गया है, 9 10 11 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग ऊपर पे छोड़ते हैं, आप लोग को हल करना है। ठीक है, अगर नहीं होगा, बाई चांस अगर नहीं हो पाया तो टेलीग्राम का लिंक है,
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या PICS लर्निंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, चैनल है, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। कोई भी दिक्कत हो उसमें आप मेरे मैसेज कीजिए, ठीक है, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। लेकिन ये 3 क्वेश्चन जो आप लोग पे छोड़े हैं आप लोग कर लीजिएगा, नहीं होगा तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम उसको फिर दोबारा कर देंगे, ठीक है। तो कल हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 4.4 में। तो 4.3 लगभग कंप्लीट हो ही गया है, तो 4.4 का स्टार्ट करेंगे। तो आइए तो रखते हैं, इसको नोट कर लीजिए।